बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, होप यू आर ऑल फाइन एंड डूइंग वेल। आज हमारे किचन में बन रही थी टिक्का मैकरोनी, बहुत ही मज़े की और फ्लेवरफुल सी। सोचा आप सबके साथ भी रेसिपी शेयर करूं। तो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। यहाँ पे मैंने एक पैन को स्टोव पे रखा है और उसके अंदर मैंने एज़ पर रिक्वायर्ड वाटर ऐड कर दिया था। वाटर थोड़ा सा सिमर सा हुआ था तो मैंने इसके अंदर 2 से 3 स्पून्स ऑयल के ऐड किए और साथ में 1 स्पून सॉल्ट की स्प्रिंकल कर दी है। उसके बाद यहाँ पे मैंने ये मारियोज़ की मैकरोनी ली है, टिक्का मैकरोनी। आप किसी भी ब्रांड की यूज़ कर सकते हैं। इसमें से इस तरह से 2 साशे निकले, एक मैकरोनी का साशे और साथ में एक साशे जो है वो इसका स्पाइस मिक्स का साशे, जिससे हमारा टिक्का फ्लेवर बनेगा। इसमें से अब मैकरोनी के साशे को सेपरेट करने के बाद मैंने उसको ओपन करके इसके अंदर ऐड कर दिया है। मुझे इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी कम लग रही थी तो ये मेरे पास दूसरा पैकेट भी रखा हुआ था पास्ता का, तो वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पे इसको कुक करेंगे और जब तक कि इसमें एक अच्छा सा बॉयल नहीं आ जाता और हमारा जो मैकरोनी है वो प्रॉपर से गल नहीं जाती है। मीनवाइल यहाँ पर हम चिकन को रेडी कर लेंगे। मैंने ऑलमोस्ट 250 ग्राम चिकन लिया था। इसमें थोड़ा सा जो है वो बोन्स के साथ था और बाकी जो है वो बोनलेस लिया है मैंने। चिकन को बहुत ही अच्छे से मैंने वॉश कर लिया था और उसके बाद यहाँ पे मैं कटिंग बोर्ड पे चिकन के छोटे छोटे से स्लाइसेस कट कर लूँगी। आप इसको जूलियन कट दे सकते हैं, चाहे तो क्यूब फॉर्म में कट कर सकते हैं। मुझे क्यूब फॉर्म में कटना इसका थोड़ा सा ईजी लग रहा था, सो यहाँ पे मैंने इसको छोटे छोटे से क्यूब फॉर्म्स में कट कर ली है। जब तक कि यहाँ पे हमारा चिकन प्रिपेयर हो रहा है, आप प्लीज़ जाइए और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इफ़ यू लाइक माय वीडियोस एंड वांट कि आपको इसी तरह की नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अच्छा, मैं हमेशा इस तरह की जो डिशेस होती हैं वो बच्चों के लंच के लिए प्रिपेयर करती हूँ। आप मुझे लाजमी से कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप ये डिशेस किस टाइम बनाना प्रेफर करती हैं। चिकन को प्रिपेयर करने के बाद अब वापस से आते हैं मैकरोनीज़ की तरफ और इस टाइम पे ये ऑलमोस्ट बॉयल हो चुकी हुई हैं। सो इसको मैं स्टोव से रिमूव कर दूंगी और एक खुली बास्केट में निकाल के तो इसको सिंपल प्लेन वाटर से अच्छे से रिंस कर लूँगी। ये स्टेप आपने लाजमी से करना है। इस तरह से ये होगा कि हमारी मैकरोनीज़ आपस में बिल्कुल भी स्टिक नहीं होंगी। और यहाँ पे मैकरोनीज़ को बहुत ही अच्छे से बॉईल करने के बाद मैंने इसको एक बास्केट में निकाल ली है और आप देख सकते हैं कि इस टाइम पे ये बहुत ही खिली खिली सी बन के रेडी हुई हैं और बिल्कुल भी एक दूसरे के साथ चिपकी हुई नहीं है। एनीवेज़ ये अब चलते हैं हम फाइनल प्रिपरेशन की तरफ। और उसके लिए मैंने सेम कढ़ाई को अगेन से स्टोव पे रखा है और इसके अंदर मैं एज़ पर रिक्वायर्ड ऑयल ऐड कर दूँगी। अगर आप क्वांटिटी की बात करें तो मैंने इसके अंदर जस्ट 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल की ऐड किया। मैकरोनीज़ वगैरह में मैं एज सच ज़्यादा ऑयल ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद मैंने इसके अंदर 1 मीडियम साइज़ का अनियन बहुत ही बारीक बारीक सा कट करके ऐड कर दिया। इसको थोड़ा सा यहाँ पे हम सॉफ्ट होने देंगे या यू कैन से इट कि हम इसको ट्रांसलूसेंट करेंगे और उसके बाद मैं इसके अंदर चिकन ऐड कर दूँगी। अच्छा, टिक्का मैकरोनी की 2 से 3 रेसिपीज़ हैं। एक रेसिपी के अंदर आप चिकन को मैरिनेट करके रख सकते हैं विद टिक्का स्पाइसेस, योगर्ट एंड अदर इंग्रेडिएंट और उसके बाद आप सिंपली इस तरह से मसाला प्रिपेयर करके तो उसके अंदर चिकन ऐड कर दें। लेकिन मुझे ये वाला जो रेसिपी है ये ज़्यादा पसंद है, सो आज मैं इस रेसिपी को आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अनियंस और चिकन को यहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए कुक करेंगे जब तक कि हमारा चिकन अच्छे से फ्राई नहीं हो जाता। उसके बाद मैंने इसके अंदर एक बड़े साइज़ का टोमेटो कट करके ऐड कर दिया। आप इस स्टेज पे टोमेटो प्यूरी या पेस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। बस तमाम इंग्रेडिएंट्स को हम ऑयल के साथ अच्छे से फ्राई कर लेंगे और इस स्टेज पे आपने कोशिश करनी है कि अगर आपने टोमेटोज़ ऐड किए हैं तो वो प्रॉपर से गल जाएँ। तमाम इंग्रेडिएंट्स को बहुत ही अच्छे से फ्राई करने के बाद अब इस टाइम पे जो स्पाइस मिक्स साथ आया था टिक्का मैकरोनी के वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी और अगेन से इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को बहुत ही अच्छा सा मिक्स दे दूंगी। तमाम इंग्रेडिएंट और स्पाइसेस को ऑयल के साथ अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैंने जस्ट इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड किया था और इसको स्लो फ्लेम पे थोड़ी देर के लिए कुक होने छोड़ दिया था ताकि हमारे तमाम इंग्रेडिएंट्स, चिकन और टोमेटोज़ वगैरह स्पेशली बहुत ही अच्छे से गल जाएँ। तमाम इंग्रेडिएंट्स को रेडी करने के बाद अब यहाँ पे बिल्कुल लास्ट में मैं इसके अंदर कैप्सिकम ऐड कर रही हूँ। एक
बड़े साइज़ की ली थी मैंने, उसको इस तरह से छोटे छोटे से क्यूब्स फॉर्म में कट कर लिया था और वो ऐड कर दी थी। अच्छा, ये टिक्का मैकरोनी में वैसे नहीं जाती है, टोटली ऑप्शनल है, लेकिन मुझे इसका फ्लेवर और खुशबू जो है वो मैकरोनीज़ वगैरह में बहुत पसंद है। सो मैं अपने तमाम इस तरह के पास्ताज़ और मैकरोनीज़ के अंदर कैप्सिकम का यूज़ लाजमी करती हूँ। एक तो इससे आपकी तमाम वेजिटेबल्स का कलर बड़ा खूबसूरत सा आ जाता है, बड़ी रंग बिरंगी सी आपको वेजिटेबल्स लग रही होती हैं और साथ में फ्लेवर भी अच्छा आता है। बस यहाँ पे बहुत ही अच्छे से हम इन तमाम इंग्रेडिएंट्स और वेजिटेबल्स वगैरह को फ्राई कर लेंगे। अच्छा, इस स्टेज पे आपको इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन जब हम इसके अंदर मैकरोनीज़ वगैरह ऐड करेंगे तो ये ऑयल प्रॉपर से बैलेंस हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं इसके अंदर 2 स्पाइसेस मज़ीद ऐड करूँगी, विच इज़ सॉल्ट एंड क्रश चिली, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा से जो स्पाइसेस होते हैं वो हमारे रेडीमेड स्पाइस मिक्स के अंदर कम रखे जाते हैं, स्पेशली सॉल्ट वगैरह, तो वो मैंने ऊपर से इसके अंदर ऐड कर दिया। लेकिन ये भी ऑप्शनल है, आप पहले इसको टेस्ट कीजिएगा, अगर आपको कम लगे और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ना लगे तो आप इसके अंदर ऐड कीजिएगा। उसके बाद मैंने इसके अंदर चिली सॉस के 1 से 2 टेबलस्पून ऐड कर दिए। उनको अच्छा सा मिक्स करने के बाद अब जो मैकरोनी या पास्ता हमने रेडी करके रखा हुआ था वो इसके अंदर ऐड कर दिए। इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को हम यहाँ पे बहुत ही अच्छा सा एक मिक्स देंगे, इतना कि तमाम इंग्रेडिएंट्स स्पाइसेस एक दूसरे के साथ अच्छे से यकजान हो जाएं। थोड़ा थोड़ा सा करके यहाँ पे मैं पास्ता ऐड कर रही हूँ ताकि बहुत ही अच्छे से ये मिक्स हो जाए और इसे मिक्स करने में मुझे किसी भी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे अब मैं अपने मैकरोनी या पास्ता को टेस्ट कर रही हूँ, and trust me, it was so yummy. We'll meet you in the next one. Till then, stay happy and healthy. Allah Hafiz.